वेलकम बैक टू आवर SMS एजुकेशन चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका आने वाला जो आगामी वीडियो है आपकी क्लास का वो आप तक पहुंचता रहे। और हम लोग इस चीज़ में और थोड़ा सा सुधार करने की हम लोगों को ज़रूरत है। और आप लोग अपने दोस्तों को ये ज़रूर बता दें कि हमारे संस्था या हमारे स्कूल की तरफ से जो सैक्रेड मिशन स्कूल है जो ये वीडियो प्रोवाइड करवा रही है उसमें और भी अधिक क्लासों का वीडियो प्रोवाइड करने जा रही है। जैसे 5 to 8 तक तो हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट का हम लोगों ने वीडियो दिया भी। और चूँकि इस लॉकडाउन में हम लोगों को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग किसी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते और अलग अलग जगहों पे हर तरह का हम लोगों का व्यवस्था है नहीं। किसी के पास बोर्ड है तो किसी के पास मोबाइल नहीं, किसी के पास मोबाइल है तो किसी के पास स्टैंड नहीं, किसी के पास माइक नहीं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, या कोई बना भी ले रहा है तो उसी के साथ शेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने थोड़ा सा एक अलग टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने रास्ता अपनाया। और जितने भी हमारे जो अनुभवी टीचर्स हैं जो आप लोगों को पहले से पढ़ाते आ रहे हैं वो सारे टीचर्स जो है वो धीरे धीरे आप तक वो सारे सब्जेक्ट का सारे क्लास का वीडियो प्रोवाइड जरूर करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए अपने दोस्तों को बतावे, या आपके सीनियर या जूनियर कोई स्टूडेंट भी है या जो आपके साथ रहता है या अगल बगल में पड़ोसी है, नेबर है या कोई भी है, ठीक है, तो उन्हें आप जरूर इस बात को सजेस्ट करें। ये जरूरी नहीं कि वो हमारे स्कूल का ही विद्यार्थी हो तो ही पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी होता है। वो किसी भी स्कूल का बच्चा हो, कोई भी हो, अगर वो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है तो ज़रूर आप उसको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दें और उनकी हेल्प करें उन तक की वीडियो पहुंचाने में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कल हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1B पढ़ रहे थे क्लास 7 का हम लोग 1B पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ स्टूडेंट को क्या हुआ तो प्रॉब्लम भी हो रहे होंगे कि क्वेश्चन समझने में बनाने में प्रॉब्लम भी हो रहा है। कुछ बच्चों को जो पीछे से फिर से क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज 1 बना रहे हैं, उन लोगों को भी क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जिनमें कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजा है कि एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है हमें समझ में नहीं आता कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उन बच्चों को जिनका ये प्रॉब्लम है उनकी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर दें, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1B में चलेंगे जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है सब्ट्रैक्ट घटाए द सम ऑफ -1032 एंड 878। बोल रहा है कि घटावे सम किसका सम, -132 और 878 को घटावें कहाँ से, -32 से। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें तो बोल रहा है कि -32 से -32 से 878 और 1032 का सम है ना, क्या करें, घटा दें, उल्टा देखते हैं तो पता चल जाएगा। -34 से 878 और -1032 का के और मतलब के सम यानी कि जोड़ को घटावे सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो चलिए -34 से घटाते हैं किसको, -1032 और 878 के सम को। सम का मतलब होता है एडिशन यानी कि प्लस, है ना। तो यानी कि -1032 और 878 के सम को घटाना है किससे, -34 से। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाहर जो साइन होता है ना, उस साइन से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि -34 माइनस प्लस 1032 माइनस इंटू प्लस -878 है ना। चलिए अब बताते हैं, कल फिर पढ़े थे हम लोग, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सेम साइन वाले डिजिट हमेशा जुट जाया करते हैं और साइन उनका वही होता है। तो चलिए ये तो 1032 यहाँ पर है ना, प्लस है तो प्लस को छोड़ देते हैं।
चलिए अब हम क्या बोलते हैं, माइनस और माइनस वाले को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि इसको और इसको क्या करेंगे हम आपस में जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे। और सिंबल क्या रह जाएगा, दोनों माइनस है तो सिंबल क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, तो माइनस लिख देंगे। अब 878 में 34 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 8 + 4 12 का 2 कैरी 1, 7 + 3 10, 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 8 + 1 9। ठीक है, तो क्या बन गया 1032 - 912, है ना। अब इसको क्या करते हैं, 1032 से 912 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। 2 - 2 क्या होता है, 0, है ना। 3 - 1 क्या होगा, 2, और 10 ये 10 बचा, 10 - 9 क्या है, 1, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 120 हो जाएगा इसका आंसर। जब हम -34 से 1032 और सॉरी 1032 जब हम -34 से, है ना, 878 और 1032 के सम को हम लोग घटाते हैं तो कितना आंसर आता है, 120 आता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर से मार्क करते हैं। जब हम -34 से 878 और -1032 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। बोल रहा है कि 38, है ना, और -87 के सम में से, ठीक है, घटाना है क्या, आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -134 घटाना है। बोला देखिए, बोला सब्ट्रैक्ट -134 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है किससे, द सम ऑफ 38 सम इसका -87 का, -87 और 38 के सम में से हमको घटाना है -134 को घटाना है। ठीक, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, 38 का 38 प्लस इंटू माइनस 87 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 134। हमने ब्रैकेट को तोड़ दिया, है ना। देखिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 134 होता है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 38 में से 87 को क्या कर रहा है, तो घटा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा नंबर, माइनस में नंबर आता है। तो माइनस से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 38 और 134 को क्या कर सकते हैं, पहले ऐड कर देंगे, है ना। यानी कि 38 -87 प्लस 134 को भी ऐड करके हम निकाल सकते हैं। ये दोनों को पहले ऐड करते हैं, उसमें से 87 को घटा दें, कर लेते हैं। तो इसे माइनस से बच जाएंगे, कैसे होगा, देखिए 4 + 8 12 का 2 कैरी 1, 3 + 3 6 + 1 7 1 का 1 -87, है ना। इसमें से घटाएंगे 12 - 7 5 6 बचा, 6 - 8 यानी कि 16 - 8 85 आपका आंसर आएगा। -7 बच गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से आप नहीं बनाना चाहते हैं, इस तरीके से आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम 38 से 87 को घटा देते हैं। चलिए 87 से 38 को घटा देते हैं तो हो जाएगा 9 7 - 3 4 49, यानी कि माइनस, अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, -49 + 134 इक्वल टू, इसको कर सकते हैं सीधा लिख देते हैं। सीधा लिखने का मतलब 134 - 49 घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, 14 - 9 5, है ना, और ये बच जाएगा 12 - 4 ये 85 उसका आंसर आ गया। इस प्रकार से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको जैसे चाहें। हाँ, लेकिन सिर्फ एक्यूरेसी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसमें क्या हो, एक्यूरेसी हो,
शुरू से ही एक्यूरेसी को लेकर चलिए, कहीं भी मिस्टेक करने का संभावना ऐसा ना हो। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक एक लाइन में चलिए। डायरेक्ट आप आंसर मत सोचिए कि क्या होगा, इसका आंसर कैसे बनेगा नहीं बनेगा। आप सीधा कॉपी तो लीजिए, पेन तो लीजिए, हाथ में पेन पकड़िए, सामने कॉपी रखिए, बुक रखिए और बनाना शुरू कीजिए। हो सकता है गलती होगा, फिर बनाइए, फिर गलती होगा, फिर बनाइए। हर गलती आपको क्या करेगा, कुछ न कुछ सिखाता हुआ जाएगा और वही सारी गलतियां मिलकर आपको क्या करेगा, एक दिन आपको क्या करेगा, सबसे तेज स्टूडेंट बना के रख देगा। आपकी गलतियां ही आपको तेज बनाएगी, इसलिए गलती करना शुरू करें आप, ठीक है। पढ़ना शुरू करें, पढ़ना शुरू करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों ने जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम था हमारे क्लास 7 का, है ना, उस स्टूडेंट का हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों आपको क्या किया, सॉल्व कर लिया। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1B, जिसमें हम लोग क्वेश्चन जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिकली हम लोग पढ़े हुए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को हमने क्या किया था, तो होमवर्क में दिया था कि साइन बताइए कि वो माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक है। उस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे कि वो साइन प्लस होगा कि माइनस। उसमें से एक हमारे आदरणीय गार्जियन अभिभावक जो हैं वो उन्होंने हमें कमेंट किया कि साइन प्लस होगा। चलिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि भगवान करे कि वो सही हो। वैसे हम लोग अभी तो हमने सॉल्व करके देखा नहीं है, देखते हैं कि वो सही है कि मतलब वो पॉजिटिव है कि माइनस नेगेटिव है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस बात से ये बात पता चलता है कि आप लोगों ने इस वीडियो पे जो इंटरेस्ट दिखाया है, जो आप लोगों ने सीखने की अपनी लग दिखाई है, वो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। उस प्रकार से हम लोग घर पे बैठे बैठे इस काम को करने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव हो रहा है। और थैंक्स बोलना चाहेंगे हमारे स्कूल के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे डायरेक्टर सर, उनको हम थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से, उन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी को दिया कि आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें, आप सब मिलके इस चीज़ को कंटिन्यू करें, ताकि हमारे स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में या किसी तरीके से, ठीक है। तो आपके हर प्रॉब्लम को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने काम को करते जा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बतावें। हम उस प्रॉब्लम को हमारे सारे शिक्षकगण और हमारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है ना, चाहे वो नवीन सर हैं, चाहे डायरेक्टर सर हैं, चाहे हमारे सत्यानंद सर हैं, ठीक है, सारे लोग मिलके हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जरूर तत्परता दिखाएंगे। चलिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1B का, ठीक है। चलिए, हम लोग देखते हैं, कल हमने ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क के रूप में। बोला था कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का, उस गुना का साइन क्या होगा इफ, यदि वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स, 103 नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 103 नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो, और 65 पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कल हम लोग बताए हुए थे कि किसी भी संख्या, है ना, अगर नेगेटिव नंबर को हम लोग मान लीजिए कि जैसे 2 है और 3 है, यानी कि दो संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई किया, यानी कि इवन नंबर में देखते हैं और ऑड नंबर में देखते हैं, ठीक है। इसको देखिए कि जब हम इवन टाइम्स क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, ये देखेंगे। अगर ऑड टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका साइन नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, इस पर गौर करते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि -2 और -3, यानी कि 2 है, 2 इंटीजर्स हमने लिया है, नेगेटिव इंटीजर्स लिया है, ठीक है। 2 नेगेटिव इंटीजर्स को लिया है, यानी कि वो इवन नंबर में हमने लिया है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 to 6, 2 3 जा 6, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव आया। चलिए, इवन को करते हैं। अब 2 के बाद इवन नंबर क्या 4 है, तो 4 संख्या लेते हैं, 2 -3 -6 माइनस को भी लेते हैं -5, ठीक है। इस प्रकार से लेते हैं इवन टाइम्स 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर, यानी कि इवन नेगेटिव नंबर हमने लिया है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। देखो गौर से, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, अब प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू ये माइनस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा,
और माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि इसका समझ तो प्लस ही आएगा। अब तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 5 जा 36, 5 जा 33, कैरी 3, 5 3 जा 53, 180, 180 क्या पॉजिटिव में। यानी कि जब भी हम इवन टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑड टाइम्स में, अगर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ऑड नंबर क्या, फर्स्ट ऑड नंबर लेते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर मान लीजिए 3 है तो या 1 ही लेते हैं, 1 is 1। ठीक है, इसका क्या -2 रिजल्ट आएगा, माइनस है तो माइनस होगा ना, ऑड नंबर में 1 है। अगर ऑड 1 के बाद ऑड नंबर क्या 3 है ना, तो यानी कि -2 -3 -5। ठीक है, -5। अगर मान लीजिए इसको करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा इसका रिजल्ट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 6 5 30, यानी कि ये नेगेटिव में आ रहा है, बार बार नेगेटिव आ रहा है। जब भी हम ऑड नंबर्स को क्या करते हैं, ऑड टर्म्स नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए नेगेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहे हैं, है ना, जब नेगेटिव इंटीजर्स करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, जब हम लोग इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव। अब उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और है आपका बोला 65 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को कितना भी पॉजिटिव कितना बार भी आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इस तरह से कितना भी मल्टीप्लाई करो तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन है, 1 2 3 4 जितना भी हो, अगर वो इवन है तो भी पॉजिटिव आएगा, ऑड है तो भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव से तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव हो जाता है। तो 65 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, इसका साइन 65 ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कंफर्म हो गया। 103 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 103 क्या है, ऑड है कि इवन है, ये देखिए तो कौन सा संख्या है, ये 2 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, वैसे ऑड ये डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है वो आप समझ लीजिए कि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम होता है कि जिस संख्या के, जिस नंबर के, जिस संख्या के लास्ट का डिजिट जो होता है उसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या होता है, वो 2 से करता है। और जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं होगा, वो 2 से नहीं होगा, तो यहाँ पे तो लास्ट में 3 है तो नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर है, ये तो कंफर्म है। लेकिन आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 5 जा 10, 3 है 1 2 यानी 1 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है, ऑड टाइम्स है ना। तो ऑड टाइम्स अगर निगेटिव ऑड बार हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सिंबल नेगेटिव आता है, तो इसका सिंबल क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, साइन नेगेटिव आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। सिंप्लीफाई दिया गया है, सिंप्लीफाई को हम लोग क्या करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, जिसमें हम 2 क्वेश्चन लिया है, फिर आगे इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके अगले पार्ट्स को दो अगले पार्ट्स को लेंगे, फिर उसके 2 अगले पार्ट्स को लेंगे। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन जो है आपका 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोला है कि -8 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस -8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो 9 8 जा क्या होगा, 72, माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस है, ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस है तो प्लस, इसको करते हैं माइनस इंटू प्लस, -8 7 जा 56,
ठीक है, आगे करते हैं -72 प्लस इंटू माइनस -56। ठीक है, देखिए दोनों साइन क्या है, नेगेटिव है, दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा और साइन क्या रह जाएगा, इसका नेगेटिव रह जाएगा, यानी कि 6 + 2 8, 7 + 5 12, 128 हो जाएगा। इसका पहला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है आपका 9 को -13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 13 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 117 प्लस इंटू माइनस प्लस 9, इसको माइनस में ले लेते हैं, 9 × -7 यानी कि -63 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 9 7 63 होता है। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं हम लोग, माइनस है तो -117 प्लस इंटू -63, यानी कि फिर दोनों सिंबल माइनस है, यानी कि इसका सिंबल क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, और दोनों को हम ऐड करेंगे, 7 + 3 10 कैरी 1 6 + 1 7 + 1 8 और 1, इसका आंसर ही हो जाएगा -180। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें जो आपका सबसे हार्डर क्वेश्चन है, वो हार्डर क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है -16 × -15 प्लस -16 × -5, है ना, ये क्वेश्चन है। इनको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 16 × 15 क्या होगा, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं उसे, 6 5 33 कैरी 3 5 6 11 + 3 4 कैरी 1 1 1 2 240 हो जाएगा प्लस में, है ना। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 16 5 80 होता है, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 0 0 8 + 4 12 2 कैरी 1 2 + 1 3 320। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाद में जो बीच में सिंबल होता है, साइन रहेगा, उसको क्या करना है, सब में ऐड ही का सिंबल दिया हुआ है, सबको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये माइनस का सिंबल जो है उसको मल्टीप्लाई जब करते हैं, या प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या आपका उसमें गलती नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, फिर एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि जब हम प्लस को, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, और जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही प्लस होता है। तो देखिए, सेम साइन वाला हमेशा गुना होने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होने पर प्लस होता है, और इन्वर्स साइन होने वाला, इन्वर्स क्या होता है, हमेशा प्लस है, और माइनस है तो माइनस होता है, माइनस और प्लस है तो माइनस होता है, यानी कि एक प्लस एक माइनस रहेगा तो माइनस, चाहे वो इन्वर्स में हो, आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होगा। ठीक है, और प्लस होगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम साइन वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस होगा। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया गया है कि -6 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किए उसका रिजल्ट +6 आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 6 तो है ही, तो 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 1 से। ठीक है, लेकिन जब -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, +6 नहीं। इसीलिए जब हम जानते हैं कि माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 × 1 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बोला है कि -18 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करके -18 होगा। अरे भैया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 3 होता है ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा ना। तो उसी प्रकार से अगर पॉजिटिव +18 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो +18 होगा ना, -18 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -18 होगा ना। तो -1 से ही कर सकते हैं, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -18 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 होगा ना, -18 होगा ना, ये हो गया। ठीक है, ये -9 है इधर, -9 इधर भी दिया है, LHS में भी दिया है, RHS में भी दिया है। LHS में -8 तो दिया है लेकिन इधर नहीं दिया, इधर दे देते हैं। ये आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के रूल पर आधारित है ये, कि भाई A को B से मल्टीप्लाई करो चाहे B को A से मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। -8 को -9 से मल्टीप्लाई करो तो भी 72, और -9 को -8 से मल्टीप्लाई करो तो भी 72 आता है रिजल्ट, इसलिए इधर -8 करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे दिया गया है कि भी दिया हुआ है आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे -3 दिए हुआ है, 7 दिया है लेकिन 7 इधर नहीं दिया, तो चलो इधर 7 डाल देते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव दिए हुआ है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के आधार पर दिया हुआ है कि -5, 3 और -6 को मल्टीप्लाई किया गया, सब जगह मल्टीप्लिकेशन है ना, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट में हो ना हो, उससे मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है, इधर 3 दिए है, इधर भी 3 दिया है, इधर -6 है, इधर भी -6 है, इधर -5 है, इधर नहीं है, तो इधर डाल दो -5, इक्वल हो जाएगा। और किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 0 बन जाता है। चलो 0 से मल्टीप्लाई कर दे -5 को तो 0 हो गया, सारा क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा सोचोगे जरूर बनेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाली क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन पे आपको 3 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा उस पर 3 अलग अलग उसका क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ रहेगा, जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सोचना है। ठीक है, वो दोनों वो क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है ना, उस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिख देते हैं, वही आपका होमवर्क रहेगा। और इसका आंसर आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश करें, डालें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो आपका होमवर्क हम लोग इस बोर्ड पे लिख देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्या करें तो कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसके बाद उसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो, बना लोगे, इजी है। ठीक है, बस आप कोशिश करिए। चलिए होमवर्क हम लोग देते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। चलिए क्वेश्चन आपका जो होमवर्क है, तो जो होमवर्क में दिया गया है कि इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, किसी क्लास टेस्ट में क्या टोटल क्वेश्चन कितना दे रहा है आपका, 10 है ना। 10 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है, जिसमें से आपको 5 मार्क्स मिलता है। 5 मार्क्स आर अवॉर्ड फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। हर एक सही क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन अगर सही किया जाता है तो 5 मार्क्स मिलता है, 5 मार्क्स मिलता है ना। 10 क्वेश्चन का एग्जाम है, जिसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, सही सॉल्व करने पे उसको अवॉर्ड किया जाता है 5 मार्क्स से। एक क्वेश्चन सही होने पर 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन पे 10 मार्क्स। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन को क्या किया जाता है, मतलब 10 क्वेश्चन का एग्जाम है जिसमें एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स से मिलता है सही। लेकिन जब वही क्या करता है आंसर, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर। वहीं पे अगर मान लीजिए कहीं आपसे गलती हो जाता है, क्वेश्चन गलती हो जाता है, तो एक क्वेश्चन गलती होने पे -2 मार्क्स आपको मिलता है, सही होने पे +5 और गलती होने पे -2 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, नहीं बनाते हैं, तो आपको 0 मार्क्स मिलता है, उससे कोई नहीं। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आप छोड़ दिए तो 0 मिलेगा। गलती किए, एक क्वेश्चन गलती किए तो -2 नंबर, और एक क्वेश्चन सही किए तो 5 नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कंडीशन है। अब क्या बोल रहा है कि अगर आपने एग्जाम दिया है, इसमें 4 क्वेश्चन आपका सही है और 6 क्वेश्चन गलत हो गया, 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सही हुआ और 6 क्वेश्चन गलत हो गया, तो टोटल कितना मार्क्स आया, ये आप निकालना है आपको, है ना। उसके बाद अगर 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है और 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो कितना मार्क्स आया आपको। ठीक है,
दूसरा कंडीशन ये हो गया। और थर्ड क्वेश्चन है कि 2 ही सही हुआ और 5 गलत हो गया। इसमें देखो गौर से, 10 क्वेश्चन में से 2 सही हुआ और 5 गलत हो गया, यानी 5 जो साथ ही क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट किया था, 3 क्वेश्चन उसने छोड़ दिया था। ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो 3 कंडीशन हमने दिया कि पहले कंडीशन में 4 क्वेश्चन सही है, 6 क्वेश्चन गलत है, तो कितना उसका स्कोर क्या होगा। दूसरे कंडीशन में दिया है 5 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत है, तो उसका स्कोर क्या होगा। और तीसरे कंडीशन में दिया गया है कि 2 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत है, तो उसका स्कोर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, तो ऐसा सोचना है। नॉर्मली आप स्टूडेंट हैं तो कंटिन्यू आपको इस चीज़ को आपको बार बार सॉल्व करना, देखना ही पड़ेगा। हर साल आप जब इनवॉली एग्जाम दोगे या आगे जाके कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठोगे तो घर पे आओगे तो अपने क्वेश्चन को क्या करोगे, तो मैच करोगे कि हमने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। तो उसमें से आपको क्या होगा, मार्क ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। कैसे हम मार्क उसमें से निकालें, कैसे बनाएं, आपका सही एक्यूरेट मार्क कितना आएगा, वो कैसे आप आकलन करोगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को क्या करें, आप घर पे बनाने की कोशिश करें। समझ गए। एक बार और बता दूं, 10 क्वेश्चन का एग्जाम है जिसमें 5 क्वेश्चन 5 नंबर एक क्वेश्चन सही होने पर बनता है और एक क्वेश्चन गलत होने पर -2 मार्क्स मिलता है ना। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी 4 क्वेश्चन सही बनाता है, 6 क्वेश्चन गलत बनाता है, तो उसका मार्क्स क्या होगा ये आपको निकालना है। और 5 क्वेश्चन सही हो गया और 5 क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका मार्क्स क्या होगा ये आपको निकालना है। 2 सही हुआ और 5 गलत हो गया तो उसका मार्क्स कितना होगा ये आपको निकालना है। 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आपका अपना आंसर दें। ठीक है, और कल इसका हम लोग आंसर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसे हम लोग बनाते हैं। थैंक यू आज के लिए।